आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेट और वॉल्यूम के मेज़रमेंट में और इसके साथ-साथ प्रिस्क्रिप्शन को लिखने में और फिलिंग करने में इनमें से कौन-सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में पुराने समय में जो फार्मेसी होती थी, उनमें ग्रेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था ड्राई वेट मेज़रमेंट के लिए। और कभी-कभी आपको एस्प्रिन या एसिटामिनोफेन जैसे प्रोडक्ट में जीआर शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जिसमें 5 जीआर लिखा रहता है और 5 जीआर का मतलब होता है 325 एमजी, यानी 1 जीआर का मतलब हुआ 65 एमजी। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है इसे एपोथीक्रेसिस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें दवाओं के वेट और वॉल्यूम मेजरमेंट को इस टेक्निक के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अभी मॉडर्न के समय में किस तरह के सिस्टम का उपयोग मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मैट्रिक। मैट्रिक सिस्टम में आप अभी के जितनी भी दवाइयाँ हैं उसके वॉल्यूम उसके वेट को मेजरमेंट करते हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसे हम किस प्रकार मेजरमेंट करते हैं। क्या उसे मॉलिक्यूलर वेट से मेज़र किया जाता है या सिर्फ वेट से मेज़र किया जाता है, वॉल्यूम से किया जाता है या मास से किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर क्यों दिया गया है। वो इसीलिए कि दवाओं का जो डोज है वो व्यक्ति के वेट के आधार पर होता है, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप जो फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे अगर हम देखा जाए तो वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे कि वेट भी कहा जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका अगला क्वेश्चन यह है कि नीचे दिए गए किस सिस्टम के आधार पर सबसे पहले तरीके से दवाइयों को फार्मासिस्ट मेज़र करते थे या फिजिशियन मेज़र करते थे। तो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो एपोथीकेरेसिस सिस्टम था वही सबसे पहला सिस्टम था जिसमें दवाइयों के वेट और वॉल्यूम को मेज़र किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है, एपोथीकेरेसिस सिस्टम। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए किस तरीके से दवाओं के वॉल्यूम इसको मेज़र किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आउंस, यानी ऑप्शन ए। और एक आउंस जो होता है वो 28 ग्राम के बराबर होता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कन्वर्जन के सिस्टम में अगर इम्पीरियल सिस्टम से मैट्रिक सिस्टम में जाया जाए तो ग्रेन को इनमें से किसके द्वारा रिप्लेस किया गया। तो जैसा मैंने बताया था पहले कि ग्रेन को ग्राम में रिप्लेस किया गया था। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी जो 1 ग्रेन होता है वो जैसा मैंने आपको बताया था वह 65 ग्राम के इक्वल होता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें दिए गए किस ऑप्शन का मतलब होता है कि 100 का एक पार्ट, यानी किसी एक टुकड़े को 100 पार्टों में डिवाइड करना। तो इसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन ए, यानी परसेंटेज का मतलब होता है किसी एक चीज़ को 100 टुकड़ों में विभाजित करना। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि उस मैथमेटिकल मेथड को क्या कहा जाता है जिसमें हम लोग इंग्रेडिएंट को उसके स्ट्रेंथ और मिक्स किए गए अनुपात के अनुसार उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर दो या दो से अधिक चीज़ों से मिला करके कोई दवा बन रही है और तीनों का दाम अलग अलग है, तो उसे किस मेथड के द्वारा एक रूप में दिया जाए ताकि उसका एक संपूर्ण जो उसका कीमत है यानी कंप्लीट प्राइस है उसे प्राप्त किया जाए। और ये जो टेक्निक है इसे बोला जाता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड वह है जिसमें हम लोग अलग अलग रेशियो के अलग अलग इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गया कौन सा पदार्थ डाइल्यूटेंट नहीं है। डाइल्यूएंट का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको अगर किसी चीज़ में डाला जाए तो वो उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है और वो जो है उसे बहने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो डाइल्यूएंट नहीं है,
क्योंकि ये विस्कोसिटी को कम नहीं कर पाता। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन किया जाता है वो ऑप्थेल्मिक और क्या होना चाहिए। तो जो भी इंजेक्टेबल सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर जाता है वो ऑप्थेल्मिक होना चाहिए और साथ साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि उस इंजेक्टेबल सब्सटेंस का जो प्रेशर है वो हमारे बॉडी के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट करे और हमारा जो टिश्यू है वो इरिटेशन पैदा कम करे। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।